नमस्कार दोस्तों, ऑलवेज टॉप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने राजस्थान के कल्चर के बारे में कुछ पढ़ा था। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं, वो है राजस्थान की हिस्ट्री या फिर राजस्थान का इतिहास। देखिए, राजस्थान की हिस्ट्री या इतिहास को जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसको हम 3 टुकड़ों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल और मॉडर्न। आजकल का जो पैटर्न चल रहा है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का, वो लगभग ये चल रहा है कि मिडवल और मॉडर्न में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एंशिएंट में से बिल्कुल बहुत नॉमिनल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इक्का दुक्का कभी ही पूछा जाता है। तो जो अपना स्ट्रॉन्ग टॉपिक बन सकता है वो है मिडवल हिस्ट्री, जिसके अंदर जितने भी ये राजा महाराजा हैं या जो स्थापत्य का काम हुआ है वो सारा सारा इसी के अंदर ही आ जाएगा। तो हम शुरू करेंगे कहाँ से? मिडवल हिस्ट्री से। अब मिडवल हिस्ट्री को भी हम कहाँ से शुरू करें? तो मिडवल हिस्ट्री को हम शुरू करते हैं राजपूत युग से। बेसिकली राजपूत युग है क्या? राजपूत युग वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पे राजपूतों ने यहाँ पे शासन करना शुरू किया था और 1192 तक का टाइम पीरियड, जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय त्राइन के द्वितीय युद्ध के अंदर हार गया था और मोहम्मद गोरी ने यहाँ पे शासन कर लिया था, उससे पहले का टाइम पीरियड। मतलब कुल मिला के कहें तो राजपूत युग का जो टाइम पीरियड था वो 6वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच का टाइम पीरियड क्या कहलाता है? राजपूत युग। ठीक है, तो आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है राजपूत युग का। राजपूत युग, इसका टाइम पीरियड क्या रह रहा है? वो है 6वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक का। ठीक है, अब राजपूत युग के बारे में पढ़ रहे हैं तो अपने को पढ़ना होगा राजपूतों के बारे में कि राजपूत कौन थे आखिरकार। अब राजपूत, अपने को पता लगा कि राजपूतों के बारे में पढ़ना है राजपूत युग के अंदर, लेकिन वो थे कौन? क्या वो पहले कोई ब्राह्मण थे जो बाद में राजपूत बन गए थे और यहाँ पे शासन करने लगे थे, या फिर वो कोई क्षत्रिय थे, कोई लड़ाके थे, या कोई सैनिक थे जो बाद में यहाँ पे आके शासन करने लगे थे, या वो विदेशी थे, या फिर वो बनिए थे, या फिर क्या आखिर में एक्चुअल में उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? इसके बारे में हम पढ़ते हैं किस टॉपिक के अंदर? राजपूत युग के तहत। ठीक है, तो जितने भी इतिहासकार हैं, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपने अपने मत दिए थे। किसी ने बोला कि ये लोग क्षत्रिय थे, किसी ने बोला कि नहीं नहीं ये तो विदेशी थे, कुछ लोगों ने बोला नहीं ये तो ब्राह्मण थे, कुछ लोगों ने एक अलग ही सिद्धांत दिया कि नहीं नहीं इनकी तो उत्पत्ति एक यज्ञ कुंड से हुई थी। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चूंकि अपन बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं तो अपन क्या करते हैं, इनको यहीं से शुरू करते हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, इनके बारे में क्या क्या एविडेंस मिलते हैं, या फिर किसने क्या क्या बातें बोली है। ठीक है, तो लगभग ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा हुआ है कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि किस इतिहासकार ने राजपूतों के बारे में ब्राह्मणों से उत्पत्ति होने के बारे में कहा है, या फिर किस इतिहासकार ने क्षत्रियों से उत्पत्ति के बारे में कहा है। ठीक है, तो अपन वो क्वेश्चन यहीं, इसी टॉपिक को यहीं खत्म करके यहीं निपटा देंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। विदेशी जातियों से उत्पत्ति, विदेशी जातियों से उत्पत्ति। अब विदेशी जातियां कौन कौन सी थी? विदेशी जातियां जैसे शक, हूण, कुषाण, जो विदेशी जातियां थी, इतिहासकार ये कहते हैं कि वो विदेशी जातियों की जो संतानें थी वो कालांतर में यहाँ आके बस गई और यहाँ पे आके शासन करने लगी, और वो उनको ही अपन ने क्या नाम दे दिया बाद में? राजपूत दे दिया, या किसी को अलग अलग नाम से अपन ने जानने लगे थे। कुछ इतिहासकार ने यही बात कही थी कि लोग विदेशी जातियों से उत्पन्न हुए हैं, ये लोग कौन? राजपूत। तो अपन इसके लिए ना एक छोटी सी ट्रिक याद करते हैं कि किन किन इतिहासकार ने ये बात बोली थी। अपने को याद रखना है बेस्ट, BES और T, क्या याद करनी है? बेस्ट। विदेशी जातियों से उत्पत्ति के बारे में किन किन इतिहासकारों ने कहा था, तो हमको क्या याद करना है? बेस्ट, BES और T। बी से क्या हो जाएगा? भंडारकर। क्या हो जाएगा? भंडारकर। कि भंडारकर ने ये कहा था कि जो राजपूत था वो किन की संतानें है, किन से उत्पत्ति हुई है उनकी? विदेशी जातियों से हुई है। ठीक है जी। ई से हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद। क्या हो जाएगा? ईश्वरी प्रसाद। ठीक है, उसके बाद एस से क्या हो जाएगा? स्मिथ। क्या हो जाएगा? स्मिथ। अब ये जो स्मिथ है ना, स्मिथ ने क्या कहा था कि जो ये राजपूत थे ना वो कौन थे? वो थे जो गुर्जर थे, गुर्जर प्लस
हुणों की संतान थे वो, मतलब या तो गुर्जर पुरुष रहे होंगे, हुण महिलाएं रही होंगी, या उनकी संतान है। किसने बोला है? स्मिथ ने। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजपूतों को गुर्जर व हुणों की संतान किस इतिहासकार ने कहा था? तो किसने कहा था? स्मिथ ने। और इस बात का समर्थन कौन कर देता है? विलियम क्रुक। कौन कर देता है? विलियम क्रुक। अगर आरएस लेवल में ऐसे कोई जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव अपने को लिखना होता है एग्जाम, वहाँ पे जब ऐसी चीज़ें पूछी जाती है तो ये चीज़ अपने को लिखनी जरूरी हो जाती है कि विलियम क्रुक ने इस चीज़ का क्या किया था? समर्थन भी किया था। किस बात का? इस स्मिथ की बात का। स्मिथ ने क्या बोला था कि जो राजपूत हैं वो क्या है? गुर्जर प्लस हुणों की क्या है? संतानें हैं। उसके बाद आता है अपना टोड। लास्ट कौन? टी से क्या हो जाएगा? टोड। जिन जिन ने पहले तैयारी की है वो इस नाम से अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे, और जो नहीं, जिन्होंने पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो समझ के रखना कि इसको आप पूरी हिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे इस नाम को। इसका पूरा नाम है कर्नल जेम्स टोड, या जिसको अपन टोड भी बोलते हैं। जो एक कर्नल जेम्स टोड है, ये पहला इतिहासकार था। क्या था? पहला इतिहासकार था जिसने क्या बोला था कि ये लोग विदेशी हैं। कौन विदेशी हैं? राजपूत। पहला इतिहासकार कौन था जिसने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में उनको विदेशी कहा था? सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, किसने कहा था? टोड ने कहा था। अब टोड ने क्यों कहा था यह भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि उसकी एक बुक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसके अंदर उसने बताया था कि ये लोग राजपूत जो है वो विदेशी क्यों हैं। क्योंकि जो टोड था वो विदेशी था, वो क्या करता, इधर उधर घूमता रहता था। अब जो वो घूमता था तो उसने क्या देखा कि कुछ विदेशी जातियां हैं जिनकी परंपराएं है ना वो सेम टू सेम जो राजपूत परंपराएं वहन करते थे, वैसी की वैसी परंपराएं वो भी निभाते थे। तो उसको कहीं ना कहीं ये लगा, उसको डाउट हुआ कि नहीं नहीं, ये लोग क्या है, उन्हीं उनकी ही संतानें हैं। जैसे कि वो किसी देश में गया, वहां पर जाकर देखा कि कोई जाति है वो क्या कर रही है कि सेम पूजा अर्चना, सेम पैटर्न उनका सेम राजपूतों जैसा है, तो उसको लगा कि नहीं नहीं ये लोग तो उनकी संतानें हैं। कहीं और कहीं गया तो उनको लगा नहीं नहीं ये लोग उनकी संतानें हैं। तो राजपूतों में बेसिकली अलग अलग थे, जैसे मेवाड़ में आए थे, अलग अलग आए थे। तो उसने जिसके साथ कॉम्बिनेशन बैठ रहा था उसने उसके बारे में बता दी ये तो उसकी संतानें हैं। बेसिकली इसने क्या माना था टोड ने कि जो राजपूत है वो क्या है? विदेशी हैं। और ये विदेशी कहने वाला कौन था? पहला इतिहासकार था। और इसने बेस क्या दिया था अपना? बेस क्या दिया था कि ये लोग विदेशी हैं, तो इसने बेस दिया था परंपराओं के आधार पर। परंपराओं के आधार पर। आगे इतनी बात क्लियर? अपन ने क्या देखा? राजपूत युग की शुरुआत की है राजस्थान हिस्ट्री के तहत। उसके अंदर हमने क्या देखा कि जो विदेशी जातियों से उनकी उत्पत्ति है उसके बारे में 4 इतिहासकार हैं जो बताते हैं कि ये लोग क्या थे? विदेशी थे। वो चारों कौन है? उनके लिए हमने ट्रिक याद की है, बेस्ट, BES और T। बी से क्या हो जाएगा? भंडारकर। ई से क्या हो जाएगा? ईश्वरी प्रसाद। एस से क्या हो जाएगा? स्मिथ। और स्मिथ ने क्या कहा था कि ये जो राजपूत हैं वो गुर्जर और हुणों की संतान है। और इस बात का समर्थन कौन कर देता है? विलियम क्रुक कर देता है। ठीक है। उसके बाद आपने देखा टी से देखा टोड, कर्नल जेम्स टोड, जिसकी बुक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। अपन जब स्थापत्य पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ेंगे तो उसके अंदर ही अपन देखेंगे इनकी बुक्स वगैरह जो लिखी है। अभी के लिए मैं थोड़ा ही बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है। वो क्या बोलता है कि ये जो राजपूत हैं वो क्या थे? विदेशी थे। और ये बात कहने वाला कौन था? वो पहला इतिहासकार था। और उसने बेस क्या दिया था? किस आधार पे कहा था कि ये लोग विदेशी हैं? तो इसने जाके देखा कि जो परंपराएं हैं, जो राजपूतों की परंपराएं थी, वैसी की वैसी परंपराएं विदेशों में कुछ जातियां थी वो निर्वहन कर रही थी। तो उनको लगा कि नहीं ये लोग विदेशों से आए हैं और यहाँ पे आकर बच गए, यहाँ पे आके शासन करने लगे हैं। ठीक है। आगे की बात समझ में? अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट देखते हैं अपन क्षत्रियों से उत्पत्ति। क्षत्रियों से उत्पत्ति। अब जिस तरह से कुछ इतिहासकारों ने क्या बोला कि ये लोग विदेशी थे, उसी तरह कुछ इतिहासकारों ने ये बोला कि ये लोग क्या थे? क्षत्रियों से उत्पत्ति थी। मतलब पुराने टाइम में क्या है कि ये कोई लड़ाके थे, क्षत्रिय थे, सैनिक थे, जो बाद में कालांतर के अंदर धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलप होते गए और बाद में शासन करने लग गए थे। ठीक है। तो ऐसी थ्योरी कौन कौन देते हैं? उनके लिए ट्रिक याद करनी है अपने को, गोद की चिंता। क्या याद करनी है? गोद की चिंता।
क्या याद करनी है? गोद की चिंता। ठीक है, गो से हो जाएगा गौरीशंकर ओझा, गौरीशंकर ओझा। द से हो जाएगा दशरथ शर्मा, की से हो जाएगा कानूनगो, और चिंता से हो जाएगा चिंतामणि वैद्य, चिंतामणि वैद्य। ये चीजें अपने को दिमाग में रखनी है। क्षत्रियों से उत्पत्ति के बारे में क्या ट्रिक याद किया अपन ने? गोद की चिंता, गो से क्या हो जाएगा गौरीशंकर ओझा, द से क्या हो जाएगा दशरथ शर्मा, की से क्या हो जाएगा कानून गो, और चिंता से क्या हो जाएगा चिंतामणि वैद्य। अब जो ये गौरीशंकर ओझा है उसने क्या बेस दिया था? उसने किस आधार पे कहा था कि ये लोग क्षत्रियों से इनकी उत्पत्ति है? इसने देखा कि जो राजपूत थे वो हट्टे कट्टे थे शरीर के अंदर, ये 7-7 फुट की हाइट है, एकदम डील के मतलब जबरदस्त शरीर वाले। तो इसको लगा कहीं ना कहीं ये लोग सैनिक ही रहे होंगे या फिर क्षत्रिय रहे होंगे, तभी इनका शरीर इतना हष्टपुष्ट है, इतने तगड़े चौड़े लंबे चौड़े हैं। इस आधार पर इसने क्या कहा था गौरीशंकर ओझा ने कि ये लोग विदेशी या अलग नहीं थे, ये लोग क्या थे? क्षत्रियों से इनकी उत्पत्ति होती। तो इसने बेस क्या दिया था? शारीरिक गठन। क्या दिया था? शारीरिक गठन या बनावट। शारीरिक बनावट के आधार पर इसने क्या बोला था कि ये लोग क्या हैं? क्षत्रियों की संतानें हैं, राजपूत। अब बात करते हैं दशरथ शर्मा के बारे में। दशरथ शर्मा ने एक पुस्तक लिखी थी द अर्ली चौहान डायनेस्टी, जो कि चौहान वंश पे लिखी गई पुस्तक थी। किसने लिखी है? दशरथ शर्मा ने। दशरथ शर्मा ने क्या किया था? एक्चुअल के अंदर जितने भी सिक्के हुआ करते थे और जितने भी अभिलेख, ठीक है, प्रशस्तियां, इनको उसने क्या किया? गांव गांव में जाके ढूंढा उनको, एक एक चीज को, कि कहां से मेरे को एक्चुअल एविडेंस मिल सके उनके, कि जहां से मेरे को पता लगे कि एक्चुअल इनके बारे में जानकारी क्या मिल रही है। तो इसने क्या किया? अलग अलग सिक्कों का अध्ययन किया, अलग अलग स्तंभों का, मंदिरों का, महलों का, प्रशस्तियों का, अभिलेखों का, जितने भी शिलालेख इसको मिले थे सबका इसने अध्ययन किया। उस आधार पे क्या पहुंचा ये कि जो राजपूत हैं वो किनकी संतानें हैं? क्षत्रियों की संतानें हैं। किनकी संतानें हैं? क्षत्रियों की संतानें हैं। तो इसने किस आधार पे कहा था? सिक्कों व अभिलेखों के आधार पर। ठीक है, सिक्कों व अभिलेखों के आधार पर। और उसका कानून गए और उसके बाद चिंतामणि वैद्य। ठीक है, तो क्षत्रियों से उत्पत्ति के बारे में अपने को ये चीजें ध्यान में रखनी थी। कौन कौन सी? गोद की चिंता, गो से क्या हो जाएगा गौरीशंकर ओझा, द से क्या हो जाएगा दशरथ शर्मा, की से क्या हो जाएगा कानून गो, और चिंता से क्या हो जाएगा चिंतामणि वैद्य। जो गौरीशंकर ओझा है उसने शारीरिक बनावट के आधार पर, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शारीरिक बनावट के आधार पर राजपूतों को क्षत्रिय किस इतिहासकार ने कहा था? तो किसने कहा था? गौरीशंकर ओझा ने। ठीक है, उसके बाद अपन दशरथ शर्मा की बात करते हैं। तो दशरथ शर्मा की आप यहाँ पे देख लेना छोटा सा, इसकी बुक का नाम है द अर्ली चौहान डायनेस्टी। क्या है? द अर्ली चौहान डायनेस्टी। ठीक है, इस पुस्तक के इसने क्या किया था? जितने भी जो सिक्के थे, ठीक है, अभिलेख थे, उनके आधार पे इसने क्या कहा कि जो ये राजपूत हैं वो किनकी संतानें रही हैं, या कौन थे वो पुराने टाइम पे क्षत्रिय रहे थे। ठीक है, होगी थी चीज क्लियर? सबसे पहले विदेशी बेस्ट और क्षत्रियों से गोद की चिंता। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट इसका। नेक्स्ट देखते हैं ब्राह्मणों से उत्पत्ति। क्या है? ब्राह्मणों से उत्पत्ति। देखिए, अब ब्राह्मणों से भी कुछ लोगों ने कहा था कि ये लोग पुराने टाइम में क्या थे? ब्राह्मण थे, और उसके बाद में धीरे धीरे राजा बन गए, राजा बनने के बाद शासन करने लगे, उनको ही अपन क्या कहने लग गए? राजपूत। ठीक है, तो ब्राह्मणों से उत्पत्ति के बारे में आपको चीजें याद करनी है। भंडारकर, शर्मा और शर्मा। ठीक है, भंडारकर। अब अपन ने पहले देखा था बेस्ट में भी भंडारकर था और इसमें भी भंडारकर, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। जो बेस्ट वाला भंडारकर था वो था DR भंडारकर, और ये है RG भंडारकर। RG भंडारकर।
और ये पहले इतिहासकार थे। क्या थे? पहले इतिहासकार थे जिसने ब्राह्मणों को और राजपूतों को ब्राह्मणों की संतानें या ब्राह्मणों से उत्पत्ति कहा था। पहले इतिहासकार जिन्होंने ब्राह्मणों से उत्पत्ति का कहा। ठीक है, ब्राह्मणों से उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले किस इतिहासकार ने कहा था? भंडारकर ने। भंडारकर कौन? आरजी भंडारकर। ठीक है, पहले इतिहासकार थे। उसके बाद शर्मा, ये शर्मा है दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा, अभी मैंने इसकी बुक का नाम बताया था इनकी, द अर्ली चौहान डायनेस्टी। अब आप कहोगे कि ये तो पहले क्षत्रिय बता चुका है, अब यहाँ पे ब्राह्मण बता रहे हैं, ये तो अलग अलग बात होगी। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था इनकी बुक का नाम क्या था? द अर्ली चौहान डायनेस्टी। इसने ये कहा था कि जो राजपूत हैं वो बेशक क्षत्रियों की संतानें थी, लेकिन राजपूतों के अंदर जो चौहान है, जो क्या है? चौहान है, वो क्या है? ब्राह्मण है। वो क्या है? चौहानों को ब्राह्मण बताया इसने। चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया था। ठीक है, इसने क्या किया? मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इन्होंने क्या किया था कि अलग अलग सिक्के, अभिलेख पढ़े, उनके आधार पे ही बताया था। नो डाउट इसने ये कहा था कि जो राजपूत है वो क्या है? क्षत्रियों की संतानें हैं। लेकिन इन्होंने जब देखा कि एक बिजोलिया शिलालेख मिला था, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि एक लोग चौहान लोग क्या है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। तो उसने इन्हीं अभिलेखों के आधार पे क्या बोला था? चौहानों को क्या बोल दिया? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। अब सिंपल सा अगर पूछा जाए कि चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किस अभिलेख में बोला जाता है, तो वो कौन सा अभिलेख है? बिजोलिया शिलालेख या फिर शिलालेख में बोला जाता है। उसके दशरथ शर्मा की पुस्तक का क्या नाम है? तो वो है द अर्ली चौहान डायनेस्टी। उसके चौहानों को ब्राह्मण किस इतिहासकार ने कहा था? तो किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। ठीक है, उसका लास्ट आता है गोपीनाथ शर्मा। क्या आता है? गोपीनाथ शर्मा। देखिए, मेवाड़ के अंदर जो शासन करते थे, जैसे महाराणा प्रताप हो गए, इनके जो वंश था, उस वंश को बोला जाता है गुहिल। क्या बोला जाता था? गुहिल वंश। हम जब मेवाड़ और अपन उसके बारे में पढ़े तो आपको बताऊंगा कि गुहिल वंश क्यों पड़ा, नाम क्यों पड़ा। ठीक है, तो गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा? जो ये पर्टिकुलर गुहिल वंश है वो क्या है? ब्राह्मणों की संतानें हैं। क्या है? ब्राह्मणों की संतानें हैं। गुहिल वंश को किसने कहा था? तो कहा था गोपीनाथ शर्मा ने। चौहानों को ब्राह्मण किसने कहा था? तो किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। और पहला इतिहासकार कौन था जिसने ये कहा था कि जो राजपूत है वो क्या है? ब्राह्मण है। तो वो कौन सा है? आरजी भंडारकर है। उसके बाद अपन ने देखा, उससे पहले अपन ने देखा था क्षत्रियों से उत्पत्ति के बारे में किसने कहा था? तो किसने कहा था? गोद की चिंता ने कहा था। गो से क्या हो जाएगा? गौरीशंकर ओझा, जिसने शारीरिक गठन के आधार पे कहा था। द से क्या हो जाएगा? दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने क्या बोला था? सिक्के व अभिलेखों के आधार पे कहा था कि इसे कानून गो। उसके बाद चिंतामणि वेद्य। वैसे ही अपन ने और क्या देखा था? इनकी विदेशी जातियों से उत्पत्ति के बारे में किसने क्या क्या बोला था? तो विदेशी जातियों से उत्पत्ति के बारे में बेस्ट याद किया था। बी से भंडारकर, ई से ईश्वरी प्रसाद, एस से स्मिथ और टी से टॉड। ठीक है, इतनी चीजें अपने को अभी पढ़नी थी जो उनकी जातियों के बारे में है। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जो सबसे ज्यादा सिद्धांत पढ़ा जाता है वो उस सिद्धांत का नाम है अग्निकुंडीय सिद्धांत। क्या है? अग्नि कुंडीय सिद्धांत। अग्निकुंडीय सिद्धांत। देखिए, ये सिद्धांत क्या था? ये सिद्धांत दिया था चंद्रवरदाई ने। किसने? चंद्रवरदाई ने। चंद्रवरदाई कौन था? चंद्रवरदाई था पृथ्वीराज चौहान तृतीय के टाइम पे उनका दरबारी था और लिखा करता था, पुस्तक वगैरह लिखा करता था। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? वो है पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। ये पुस्तक अधूरी लिख के गया था वो। कौन? चंद्रवरदाई। इस पुस्तक को पूरा किसने किया था? इसके पुत्र जलहण ने। किसने? जलहण ने। इतनी चीज होगी क्लियर?
अग्निकुंडीय सिद्धांत किसने दिया था? चंद्रवरदाई ने। चंद्रवरदाई कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के टाइम का दरबारी था और उसने पुस्तक का क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। इसको पूरा किसने किया था? तो पूरा किया था इसके पुत्र जलहन ने। पुत्र किसका? चंद्रवरदाई का। अब इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है कि आबू पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ ने क्या किया था? एक बार यज्ञ किया था और जब वो यज्ञ किया तो उस यज्ञ के अंदर से 4 जातियां उत्पन्न हुई। वो 4 जातियां थी प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। और इन्हीं जातियों को क्या बोला जाता था? अग्निकुंडीय जातियां। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी वो अग्निकुंडीय सिद्धांत अग्नि के एक कुंड से हुई थी। ठीक है, तो उन्हीं को वही आगे से आगे एक्सपैंड होती रही और उनका राजपूतों की उत्पत्ति वहीं से ही मानी जाती है। अब इस चीज में क्या है, अग्निकुंडीय सिद्धांत के बारे में मुहणोत नैनसी, कौन? मुहणोत नैनसी वह सूर्यमल मिश्र, वह सूर्यमल मिश्र, इन दोनों ने क्या किया था? समर्थन कर दिया था कि हाँ भाई ऐसा ही कुछ हुआ था। महर्षि वशिष्ठ ने यज्ञ किया था आबू पर्वत पर और उनसे अग्निकुंडीय जातियां उत्पन्न हुई थी और वही जातियां आगे से आगे फैलती रही और आगे से आगे राजपूत शुरू हो गए थे। किसने किसने समर्थन किया था? मुहणोत नैनसी व सूर्यमल मिश्र ने। आप मेरे को बताइए कि स्मिथ की बात का, स्मिथ ने क्या कहा था? विदेशी जातियों से उत्पत्ति के बारे में कहा था और साथ में क्या बोला था कि ये लोग गुर्जर व हुणों की संतान थी। उस टाइम पे स्मिथ की बात का किसने समर्थन किया था? वो आप मेरे को बताइए। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया गया था। तो जो चंद्रवरदाई की बात थी अग्निकुंडीय सिद्धांत की, इसका किस किसने समर्थन किया था? मुहणोत नैनसी व सूर्यमल मिश्र ने क्या किया था? समर्थन किया था। क्या किया था? समर्थन। लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था दशरथ शर्मा ने, किसने? दशरथ शर्मा। इसकी पुस्तक का क्या, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? द अर्ली चौहान डायनेस्टी। वो इस बात का विरोध करते हैं। दशरथ शर्मा विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने भी तो बोला है ना कि जो चौहान है, अब यहाँ पे क्या चौहान दिखाई दे रहे थे कि वो अग्निकुंडीय सिद्धांत से, मतलब कि अग्नि के कुंड से उत्पन्न हुई है। लेकिन दशरथ शर्मा ने पहले अपने क्या पढ़ा था कि इनको क्या बोला गया था? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बोला गया था। इसने तर्क क्या दिया कि ये लोग गलत क्यों बोल रहे हैं, ये लोग अग्निकुंडीय जातियां नहीं थी। क्या तर्क दिया? दशरथ शर्मा ये बोलते हैं, पहला तर्क इन्होंने ये दिया कि जो मूल पृथ्वीराज रासो थी जिसके अंदर बात लिखी होनी चाहिए थी, उसके अंदर ये बात लिखी नहीं हुई थी। जबकि इसके पुत्र ने, जलहन ने जब इसको पूरा किया था तब उसने ये चीज उसके अंदर ऐड की थी अग्निकुंडीय सिद्धांत के बारे में। पहला तर्क उसने ये दिया। इसके अलावा दूसरी बात क्या बोली? उन्होंने बोला कि मेरे को कुछ शिलालेख मिले हैं, जैसे बिजोलिया शिलालेख मिला है और कुछ सिक्के मिले हैं, उनकी आधार पे मैं कह सकता हूं कि ये लोग क्या थे? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। उन शिलालेखों पे स्पष्ट रूप से लिखा गया था। अपन जब शिलालेख पढ़ेंगे तब अपन उनको और अच्छे तरीके से देख लेंगे। ठीक है, इनकी दशरथ शर्मा की पुस्तक का क्या नाम है? द अर्ली चौहान डायनेस्टी। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ये बुक्स भी रटनी पड़ेगी, क्योंकि बुक्स से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि ये बुक्स किसके द्वारा लिखी गई है, या फिर मैच करने वाले ऐसे क्वेश्चन दे दी जाते हैं। ठीक है, तो आज अपन ने बेसिकली क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा इनकी उत्पत्ति के बारे में। सबसे पहले अपन ने राजस्थान हिस्ट्री शुरू किया। राजस्थान हिस्ट्री के अंदर अपन ने देखा राजपूत युग की अपन ने क्या की? शुरुआत की। राजपूत युग के तहत अपन ने देखा कि इनकी उत्पत्ति के बारे में, विदेशी जातियों से उत्पत्ति के बारे में 4 लोगों ने कमेंट किया था। वो थे बेस्ट, बी से भंडारकर, ई से ईश्वरी प्रसाद, एस से स्मिथ और टी से कर्नल जेम्स टोड। पहला इतिहासकार कौन था जिसने इनको विदेशी कहा था? तो वो कौन था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। ठीक है जी। अब अपन ने देखा उसके बाद क्षत्रियों से उत्पत्ति के बारे में। क्षत्रियों से अपन ने ट्रिक क्या याद की थी? गोद की चिंता। गो से क्या हो जाए? गौरीशंकर हो जाए। द से दशरथ शर्मा, की से कानूनगो और चिंता से चिंतामणि वैद्य। गौरीशंकर ओझा ने तो शारीरिक बनावट के आधार पर कहा। दशरथ शर्मा ने किस आधार पर कहा था? सिक्के व अभिलेखों के आधार पर कहा था। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा ब्राह्मणों से उत्पत्ति के बारे में। तो ब्राह्मणों से उत्पत्ति के बारे में क्या याद किया था? भंडारकर, शर्मा, शर्मा। भंडारकर कौन से? आरजी भंडारकर। ये पहले इतिहासकार थे जिन्होंने क्या बोला था? इनको ब्राह्मणों की संतानें बोला था। दूसरे नंबर अपन ने बात की दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पे जो चौहान थे, पर्टिकुलर चौहान, उनको क्या बोला था कि ये लोग क्या है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण हैं। ठीक है, इनकी पुस्तक का क्या नाम था? द अर्ली चौहान डायनेस्टी। उसका देखा अपन ने गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा ने क्या बताया कि जो मेवाड़ के अंदर शासन करता था गुहिल वंश, वो क्या थे? ब्राह्मण थे। इतनी चीजें आपने क्लियर की। उसके बाद अपन ने देखा अग्निकुंडीय सिद्धांत।
देखिए, अग्निकुंडीय सिद्धांत किसने दिया था? चंद्रवरदाई ने। चंद्रवरदाई की पुस्तक का क्या नाम था? पृथ्वीराज रासो, जो कि पूरी कंप्लीट नहीं कर पाए थे, उससे पहले उनकी डेथ हो गई थी। तो पूरा किसने किया था? चंद्रवरदाई के पुत्र जलहण ने। उसके अंदर क्या सिद्धांत लिखा गया था कि आबू पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ ने क्या किया था? एक बार एक यज्ञ किया था, और यज्ञ करने के बाद उसमें से 4 जातियां उत्पन्न हुई थी। वो 4 जातियां कौन कौन सी थी? प्रतिहार, परमार, चालुक्य व चौहान। ये चारों जातियां ही आगे से आगे एक्सपैंड होती रही और आगे से आगे ये वंश बढ़ते गए थे। तो कुल मिला के राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में क्या सिद्धांत दिया गया था? चंद्रवरदाई के बारे में अग्निकुंडीय सिद्धांत की इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अग्निकुंड से हुई है। ठीक है, इस चीज का समर्थन मुणोत नेटसी व सूर्यमल मिश्र ने तो समर्थन कर दिया कि हाँ इन्होंने बात सही की है, लेकिन दशरथ शर्मा ने इसका अपोज किया, इसका विरोध किया कि नहीं ये बात बिल्कुल गलत है। गलत प्रूव करने के लिए उन्होंने 2 तर्क दिए, 2 आधार दिए। पहला क्या बोला कि ये जो पृथ्वीराज रासो, ये अग्निकुंडीय सिद्धांत है, ये मूल पृथ्वीराज रासो में तो था ही नहीं। ठीक है, ये इसको बाद में ऐड किया था। बाद में ऐड किसने किया था? जलहण ने। पहली बात उन्होंने ये बोल दी। दूसरी बात इन्होंने बोली कि जो बिजोलिया शिलालेख है, कौन सा? बिजोलिया शिलालेख, उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो चौहान है वो क्या है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। ठीक है, यहां तक अपन पढ़ चुके हैं इनकी उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे कि अपन राजपूत युग के अंदर जब अपन स्टार्टिंग करते हैं, मतलब पढ़ना स्टार्ट करते हैं राजाओं महाराजाओं के बारे में, तो कहां से अपने को पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसके अंदर त्रिपक्षीय संघर्ष। क्या? त्रिपक्षीय संघर्ष। अब ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था? देखिए, अपन बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, धीरे 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 आप मेरे साथ एक बार बने रहना, थोड़ा सा पैसेंस रखना कि हाँ पढ़ रहे हैं अपन कुछ चीज़ें, क्योंकि ज़्यादा तो मैं चीज़ें नहीं बता रहा हूँ आपको। जितनी चीज़ें आपको बताइए वो 2 से 3 बार मैंने रिपीट भी कर दिया, और याद रखने वाली चीज़ें ज़्यादा लोड आएगा नहीं उस चीज़ में। उसके बाद यहाँ से अपन स्टार्ट करें धीरे धीरे, जब राजवंशों पे पहुँचेंगे तो आपको और मजे आएंगे। आप अच्छे तरीके से, जैसे जितना अपन ने अब तक पढ़ा है वैसे ही अपन पूरी हिस्ट्री को कवर कर देंगे। ठीक है, तो अपने क्या देखना है? त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। देखो, ये त्रिपक्षीय संघर्ष बेसिकली क्या था मैं बताता हूँ। देखो, ये है भारत का लगभग अपन देखें तो हिस्सा। ठीक है, 647 के अंदर, कब? 647 के अंदर ये है कन्नौज नाम की जगह। क्या है? कन्नौज नाम की जगह। यहाँ पे एक राजा शासन किया करता था जिसका नाम था हर्षवर्धन। क्या नाम है? हर्षवर्धन। इसकी क्या होती है? 647 ईस्वी के अंदर मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही मृत्यु होती है तो यहाँ से राजस्थान से एक वंश इस पे कब्जा करना चाहता है, क्योंकि जिसका यहाँ कब्जा हो गया वो तो पूरे भारत पे कब्जा कर लेगा। राजस्थान से एक वंश आता है यहाँ पे कब्जा करने के लिए, एक महाराष्ट्र से आता है, एक यहाँ से बंगाल से आता है। तो अब क्या था? 3 बड़ी शक्तियां लड़ रही थी, किसके लिए? कन्नौज के लिए। तो इसी को 3 लोगों के संघर्ष को क्या बोला जाता है? त्रिपक्षीय संघर्ष। राजस्थान से आया था गुर्जर वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। बंगाल से था पाल वंश। क्या था? पाल वंश। और महाराष्ट्र से था राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश। अब क्या हुआ? ये संघर्ष लगभग कितने सालों तक चला? 150 साल तक। कितने? 150 साल तक। मतलब लड़ाइयाँ होती रहती, कभी ये इनको हरा देते थे, कभी ये इनको हरा देते थे, ये इधर, मतलब एक कोल्ड वॉर टाइप सा सिस्टम चला था, मतलब लड़ाइयाँ भी हो रही थी इनके बीच में। ठीक है, 150 साल तक लगभग ये युद्ध चला था। इस युद्ध की खास बात ये थी कि इसका पहला जो युद्ध था जिसमें रिजल्ट निकला था, इनका पहला युद्ध किसने जीता था? गुर्जर प्रतिहार वंश ने। और अंतिम किसने जीता? अंतिम भी किसने जीता? गुर्जर प्रतिहार वंश ने ही। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि जब गुर्जर प्रतिहार वंश ने इनको भी हरा दिया, इनको भी हरा दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया? शासन किनका हो गया? गुर्जर प्रतिहार वंश का हो गया। तो लगभग मान के चलो ये चीजें, इनका शासन, जब इन्होंने बंगाल को हराया था ना, तब इनका शासन यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया था। उस टाइम पीरियड का मतलब सबसे शक्तिशाली जो राजवंश हुआ करता था, तो वो कौन सा था? गुर्जर प्रतिहार वंश ही शक्तिशाली हुआ करता था पूरे भारत के अंदर। और ये चूंकि संबंधित किससे है? राजस्थान से है। तो अपन पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करेंगे?
गुर्जर प्रतिहार वंश से ही इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अपन कल से जो स्टार्ट करेंगे वो डायरेक्ट वंश से स्टार्ट करेंगे, राजा महाराजाओं को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कौन कौन से राजा हैं, उनके करियर में उन्होंने क्या क्या काम किए थे, जो जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू थे। जो बेलखने राजा थे उनके बारे में अपन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो अपने एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने कुछ काम किया है, कुछ लक्षण थे उनके अंदर, तो उनको अपन क्या करेंगे यहाँ पे पढ़ेंगे। तो लगभग ये अगली एक क्लास के अंदर शायद गुर्जर प्रतिहार वंश अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन चौहान वंश पढ़ेंगे। चौहान वंश धीरे धीरे जैसे चौहान वंश खत्म हो उसके बाद में अपन मेवाड़ वंश पढ़ेंगे। ऐसे करते करते अपन पूरी हिस्ट्री को लगभग 20 से 25 क्लास के अंदर खत्म कर देंगे, ठीक है। बस थोड़ा पेशेंस बनाए रखना। जितनी चीज़ें यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसको ट्राई किया करना, घर पे जाके जो भी ट्रिक्स बताऊँ उसको पढ़ने की, और हो सके तो इनके नोट्स बना लेना। और नोट्स के अंदर ज़्यादा कचरा मत लिखना कि ये पूरी पूरी बातें लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला गोद की चिंता, तो साइड में गोद की चिंता लिखो, आगे छोटा छोटा बस नाम लिख लो। आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या लिखा है, आपको खुद के नोट समझ में आने चाहिए। वरना बुक्स मार्केट में बहुत पड़ी है जिसके अंदर पूरी की पूरी थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है। तो जो जो नोट्स यहाँ पे मैं बताते जा रहा हूँ, कोशिश किया जैसे मैंने लिखा है वैसा का वैसे लिख लिया करो, ताकि क्या बाद में आपको चीजें समझ। अब त्रिपक्षीय संघर्ष आ गया तो आपको कितनी देर लगेगी इस चीज को समझने में? मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा कि हाँ ये गुर्जर प्रतिहार वंश है, 647 था, कनौज में हर्षवर्धन था, इसकी मृत्यु हो गई थी, ये लो यहाँ पे लिख लो आप, वहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई थी। बस ज़्यादा लिखना ही नहीं है अपने को, ठीक है। उसके बाद पहला युद्ध इसने जीता था, लास्ट युद्ध भी इसने जीता था। तो अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। कल की जो अपनी क्लास रहेगी उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, ठीक है। तो आज इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।